बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में शिकस्त और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल से बाहर होने के बाद इंडियन क्रिकेट में एक प्रॉपर पैनिक की सूरत हाल पैदा हो गई थी, जहां प्लेयर्स इल्जाम लगाते हैं मैनेजमेंट पर। इन रिटर्न मैनेजमेंट कहती है कि प्लेयर्स मीडिया में खबरें लीक कर रहे हैं और ये तमाम तर सूरत हाल प्लेयर्स की वजह से खराब हो रही है। वहीं बीसीसीआई ने नई पॉलिसी गाइडलाइंस जारी कर दी हैं प्लेयर्स के लिए, ताकि इंडियन क्रिकेट को एक सीधे रास्ते पर लेकर आया जाए। कल रात बीसीसीआई की तरफ से 10 नई पॉलिसी गाइडलाइंस जारी की गई हैं, जिनका ऑब्जेक्टिव ये है कि इंडियन क्रिकेट में यूनिटी, फेथ और जो प्रॉपर टीम बॉन्डिंग है वो लेकर आई जाए। सबसे पहले इस पॉलिसी गाइडलाइन के अंदर लिखा गया है डोमेस्टिक क्रिकेट में पार्टिसिपेशन, यानी अगर आप इंडियन नेशनल टीम के प्लेयर हैं और आप नेशनल टीम के साथ नहीं हैं या टीम अभी किसी जगह का टूर नहीं कर रही, तो आपके लिए मैंडेटरी है कि आपने इंडिया का डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना है। अब वैसे तो ये सब प्लेयर्स के लिए कहा गया है, लेकिन जितना लग रहा है कि ये स्पेसिफिक इशारा किया गया है विराट कोहली और रोहित शर्मा के ऊपर, कि जहां ये दोनों प्लेयर इंटरनेशनल क्रिकेट के अलावा इंडिया में डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने को अब इतना ज्यादा प्रेफर नहीं करते। विराट कोहली जैसे ही टूर खत्म होता है वो अपनी फैमिली के साथ इंडिया से बाहर चले जाते हैं। रोहित शर्मा को भी इतनी ज्यादा डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हुए नहीं देखा गया। तो बीसीसीआई ने बहुत सख्त पॉलिसी गाइडलाइन में अब कहा है कि अगर आपको इंडिया की नेशनल टीम में सेलेक्ट होना है तो आपको डोमेस्टिक क्रिकेट लाजमी खेलना होगा। इसके दो फायदे हैं, एक तो आप अपनी मैच फिटनेस बरकरार रख सकते हैं, दूसरा आप यंगस्टर्स को जो है जब उनके साथ जाकर खेलेंगे तो एक मुकाबले की फिजा में इजाफा होगा और आप अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट का जो स्टैंडर्ड है उसको बढ़ाने में भी हेल्प कर सकते हैं। नंबर 1 तो ये है कि जनाब आपको डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने पर फोकस करना है। दूसरा ये है कि आप अगर किसी टूर पर हैं तो आप अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल नहीं कर सकते। अब ये ट्रेंड देखने को मिला है इंडियन क्रिकेट टीम में ड्यूरिंग द T20 वर्ल्ड कप इन यूएसए इन वेस्ट इंडीज और फिर अभी ऑस्ट्रेलिया टूर पर भी, कि प्लेयर्स टीम बसेस में ट्रैवल करने के बजाय अपनी फैमिलीज के साथ ट्रैवल करते हैं, प्रैक्टिस सेशन पर भी और मैच पर भी। अब इसका नुकसान ये होता है कि टीम बॉन्डिंग में या टीम की यूनिटी में थोड़ा बहुत फर्क आता है। तो बड़ा क्लियर कट बीसीसीआई ने कह दिया है कि आप अपनी फैमिलीज के साथ मैच पे या प्रैक्टिस सेशन पे ट्रैवल नहीं करेंगे। तीसरी गाइडलाइन जो है वो अब प्रॉब्ली उसकी शायद इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, वो बैगेज से रिलेटेड है कि अगर आप अवे टूर पर हैं तो आपको प्रॉब्ली 150 केजी से ज्यादा नहीं रखना और फिर होम टूर पर आपको 120 केजी। ऑब्वियसली प्लेयर्स को ज्यादा लगेज अलाउ होता है क्योंकि उन पर उनके पास जो किट बैग्स होते हैं, जो उनके जो जहां जिसमें उनके बैट्स हैं, पैड्स हैं, ग्लव्स हैं, उनका बैगेज जो है वो ज्यादा होता है। तो तीसरी गाइडलाइन जो है वो प्लेयर्स के बैगेज से रिलेटेड है। चौथी गाइडलाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो प्लेयर्स के पर्सनल ट्रेनर्स या उनके शेफ से रिलेटेड है कि आपको किसी भी टूर पर अपना पर्सनल ट्रेनर, अपना पर्सनल मैस्योर, अपना पर्सनल शेफ जो है वो रखने की इजाजत नहीं होगी। अब शायद ये विराट कोहली की तरफ इंडिकेशन है, जिनका एक इंटरव्यू बड़ा वायरल हुआ था कि वो अपना शेफ जो है वो उनका अपना होता है, कोई इस तरह की बात थी। लेकिन बीसीसीआई ने बहुत क्लियर कट कहा है कि आप अपना कोई पर्सनल ट्रेनर नहीं रख सकते। अब एक पॉलिसी गाइडलाइन ये भी है कि अगर आप इंडियन क्रिकेट टीम के किसी टूर पर हैं तो आप अपनी कोई पर्सनल ब्रांड इंडोर्समेंट या कोई अपनी ब्रांड की शूटिंग या रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते। अगर आप टूर पर हैं तो यू आर नॉट अलाउड कि आप किसी जो है वो इस तरह के इवेंट में जाएं जहां आप कोई ब्रांड को इंडोर्स कर रहे हैं या कोई अपनी पर्सनल एक्टिविटी जो है इन टर्म्स ऑफ ब्रांडिंग या कमर्शियल वाली कोई चीज जो है वो आप नहीं कर सकते। इसके अलावा एक मेजर फैक्टर जो है वो प्लेयर्स की फैमिलीज का ट्रैवल करना था। अब जब बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी इंडिया हारा तो बहुत सी बातें सुनाई दी। कोई कह रहे हैं जी प्लेयर्स अपने फैमिलीज को लेके जाते हैं, महिलाओं को लेके जाते हैं साथ, इस वजह से उनकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं होती। तो बीसीसीआई ने कह दिया कि अगर 45 डेज से ज्यादा का टूर है तो उस टूर पे आप सिर्फ 2 हफ्ते के लिए अपनी फैमिली को जो है वो अलाउ कर सकते हैं। इसके अलावा अब ये भी देखने को ट्रेंड मिला है कि इंडियन प्लेयर्स जब सीरीज जल्दी खत्म हो जाती है, जब टूर जल्दी खत्म हो जाता है तो अपनी फैमिलीज के साथ वापस निकल जाते हैं या कहीं और निकल जाते हैं। तो उस पर भी पाबंदी लगाई गई है कि आप जो है वो जब अगर मैच जल्दी भी खत्म हो जाए तो जो टीम का टूर प्लान है उस टूर प्लान को आपने फॉलो करना है। अब ये तमाम तर पॉलिसी गाइडलाइंस पढ़ के एक चीज ज़हन में आ रही है कि जो प्लेयर्स अपने आप को गेम से बड़ा या प्रोबेबली अपनी आप को इतना वो समझ रहे हैं कि वो बीसीसीआई से ऊपर निकल जाएंगे या वो अपनी मर्जी के फैसले लेते हैं, टीम से बढ़ के अपने आप को समझते हैं, उनको नीचे लाने के लिए ये पॉलिसी गाइडलाइंस जो है वो इशू की गई हैं कि उन्हें कोई बीसीसीआई की तरफ से ऑफिशियल डिनर है या कोई ऑफिशियल कमिटमेंट है
उसको उन्हें मिस नहीं करना। तो ये वो पॉलिसी गाइडलाइंस हैं जो कल बीसीसीआई ने जारी की हैं। अब एक चीज जो मुझे इससे समझ आती है, आई पर्सनली बिलीव कि बीसीसीआई थोड़ा चेक एंड बैलेंस जो है वो अपने प्लेयर्स पर बढ़ाना चाहता है। ठीक है, इंडियन क्रिकेट में बहुत पैसा है, इंडिया क्रिकेट की बहुत बड़ी इकोनॉमी है, लेकिन उसके बावजूद बीसीसीआई जो है वो हाथ प्लेयर्स के सर के ऊपर रखना चाहता है कि भाई हम जो है वो आपसे ऊपर हैं, आप क्रिकेट बोर्ड को बाईपास नहीं कर सकते। आई रिमेंबर 2021 का T20 वर्ल्ड कप, इंडिया जब उस T20 वर्ल्ड कप से बाहर हुआ तब भी ये बातें सुनाई दे रही थी इंडियन क्रिकेट टीम में कि यार प्लेयर्स अपने आप को सुपरस्टार समझते हैं, वो टीम के साथ बैठते नहीं है, वो फैमिलीज के साथ ट्रैवल करते हैं। उसके बाद भी इंडियन क्रिकेट में कुछ इसी किस्म का चेंज जो है वो आया और फिर रिजल्ट उसके सामने है कि 22 में इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेला, 23 में इंडिया ने एशिया कप जीता, 50 ओवर वर्ल्ड कप का फाइनल खेला, 24 में इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप जीता। तो जो तमाम तर पॉलिसी गाइडलाइंस हैं, प्रोबेबली इट इज टू मेक इंडियन क्रिकेट बेटर, लेकिन ये बड़े इंटरेस्टिंग टाइम्स हैं जहां थोड़ा सा पैनिक होने के बाद बीसीसीआई ने इतने बड़े बड़े फैसले लेने जो हैं वो शुरू कर दिए हैं।